सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ बाबा जयराम दास जी महाराज की तपोभूमि पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में लोकसभा के जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं। और जो जहां तक हम लोकसभा की बात करें तो हरियाणा की 10 जो सीटें थी उस सभी सीटों के अंदर सबसे हॉट सीट जो है वो मानी गई थी महेंद्रगढ़ भिवानी। और यहाँ पर जो चौधरी धर्मवीर सिंह हैं वो विजयी हुए हैं। और इसी खुशी में बसई से श्रीमान डालू सिंह जी भी यहाँ बाबा जयराम दास जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज धर्मवीर सिंह जी विजयी होकर के ना यहाँ लौटे हैं तो आपको कितनी खुशी हो रही है। सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में सर आपका स्वागत है। हमें बहुत बाबा जयराम दास की कृपा से और चौधरी धर्मवीर को भारी बहुमत से जीत मिली, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। सारा इलाका महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा से चौधरी धर्मवीर की जीत पर पूरा लोकसभा क्षेत्र बहुत ही गदगद खुशी है। और इसलिए बाबा जयराम दास के हम धूप लेने प्रसाद चढ़ाने आए हैं। बिल्कुल, जैसा कि कहा कि धर्मवीर सिंह की जीत की खुशी में बाबा जयराम दास जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, मैं आप सभी भक्तों की जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा जयराम दास जी महाराज का वो सच्चा दरबार है जहां पर हम जो भी मनोकामना मांगते हैं वो हमेशा पूरी होती है। और यहाँ जैसा कि आप सभी ने देखा कि बाबा जयराम दास जी महाराज की तपोभूमि है, यहाँ पर आए दिन कोई न कोई नए चमत्कार होते रहते हैं। यही वो तपोभूमि है जहाँ पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है वो दोबारा आए थे 23 तारीख को। और जहां तक हमें डालू सिंह जी जीत की बात करें तो मुझे लगता है कि धर्मवीर सिंह जी की जीत का जो मुख्य कारण है वो प्रधानमंत्री जी रहे। हाँ जी, मोदी जी के कारण लोगों में बड़ा उत्साह हुआ जी, और खासकर पाली ने तो एक तरफी चुनाव कर दिया। बिल्कुल। और इसी कड़ी में हमारे इलाके के हमारे गांव के मेरे छोटे भाई अमित भारद्वाज जी मेरे साथ मौजूद हैं। वो भी राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। और हम बाबा जयराम दास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उनका आने वाला जो भविष्य है वो राजनीति में अच्छा हो। सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद होशियार जी। भारद्वाज जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं वो जीते हैं। मार्जिन चाहे कम हो, जीत चाहे 1 वोट की हो वो भी होती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मार्जिन है वो कम क्यों रहा? देखिए होशियार जी, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के, महेंद्रगढ़ विधानसभा के, पूरी महेंद्रगढ़ भिवाड़ी लोकसभा के उन मतदाताओं का और उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में भी अपने सब कामों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करवाया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। बाबा जयराम दास जी का आशीर्वाद चौधरी धर्मवीर सिंह जी के ऊपर पूरा था, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में भी और 2023 में भी जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, दोनों बार पाली गांव में आए, इस पावन धरा पर आए। और दोनों बार जब भी उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, जब भी उन्होंने भाषण की शुरुआत करी तो बाबा जयराम दास जी के नाम के उच्चारण के साथ करी, बाबा जयराम दास जी का आशीर्वाद लेकर के। जो कार्य बाबा जयराम दास जी के नाम लेकर के शुरू होते हैं वो कार्य हमेशा संपूर्ण होते हैं। इसी क्रम में आप देखिए महेंद्रगढ़ विधानसभा से जो लोकसभा के प्रत्याशी थे वो महेंद्रगढ़ विधानसभा से अपनी विधानसभा से हार गए। और अपनी विधानसभा तो छोड़ो होशियार जी, वो अपने बूथ से चुनाव हार गए। कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। तो ये सब कृपा बाबा जयराम दास जी की थी। भारद्वाज जी, जहां तक मेरा एक बार और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से मेरे गांव वासियों का, ये गांव कभी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का रहा है, ये गांव राष्ट्रवादियों का रहा है। और इस गांव के अंदर एक एक व्यक्ति, कोई सेना में है, कोई किसान है, वो सभी लोग राष्ट्र भावना के साथ इस देश की उन्नति कैसे हो, प्रगति कैसे हो, उसमें लगे रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। 1310 वोटों की लीड पाली गांव से भारतीय जनता पार्टी को मिली। कांग्रेस को 1310 वोटों से हमने पीछे छोड़ा, यानी कि 2391 वोट हमें मिले और 1081 वोट कांग्रेस को। भारद्वाज जी, जहां तक हम मार्जिन की बात करें, पिछली बार धर्मवीर सिंह जी हैं वो 4.5 लाख के करीब जीते थे और वो मार्जिन घटता घटता 50,000 पर आटिका है। उसके मुख्यतः पार्टी ने संज्ञान लिया भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी। तो आपके हिसाब से ये मार्जिन जो घटा है उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, चुनाव में बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन इस बार मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से जो चुनाव था इसमें
एक बार जब कैंडिडेट का नॉमिनेशन होने से पहले जब कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होती है जी तो एक बार कोई भी कैंडिडेट हो उसका चुनाव उठता है। जी तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ थोड़ी होशियारी दिखाते हुए कम मार्जिन कम समय के अंदर अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जी और उसने मतलब इस स्ट्रेटेजी से काम किया कि वो चुनाव फिर उनका नीचे नहीं जाता है, इक्वल चलता रहा। जी लेकिन देखिए आप महेंद्रगढ़ की जनता ने क्या कमाल किया। जी जी अगर ये चुनाव 3 महीने पहले 2.5 महीने पहले अगर राव दान सिंह जी को ही कैंडिडेट बनाते तो ये चुनाव 3 से 4 लाख वोटों के बीच में कांग्रेस पार्टी को हारना था। जी भारद्वाज जी, मैं एक बात और यहाँ बीजेडी न्यूज चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से हमारे सांसद जी तक पहुंचाना चाहूंगा कि हमारे इलाके की सबसे बड़ी जो मांग है, मुख्य जो मुद्दा है, वो रहेगा आईएमटी का। क्या सांसद जी इस मुद्दे को गर्मजोशी से उठाएंगे? क्या इस प्रकार ये करेंगे? ये हम आपसे आश्वासन चाहते हैं। होशियार जी, हमारे जो सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं वो बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखने वाले व्यक्ति। उन्होंने अभी वो महेंद्रगढ़ आए थे, सैन धर्मशाला के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के निमित्त जो कार्यालय था उसके अंदर बैठक हुई। माननीय दालू सिंह जी उसके अंदर थे, दिनेश भाई उसमें था, नंबरदार साहब थे, सभी लोग वहां उपस्थित थे। करीब 400-500 लोगों की बैठक थी और सबसे पहली बात उन्होंने क्या करी, लड्डू बाद में खिलाए, पहले ये कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जिस जिस गांव में जो जो कमिटमेंट करके आए हो जी अपने को सूचीबद्ध कर लो अपने कामों को जी और वो मुझे बताओ ताकि मैं जब अगली बार आप लोगों के बीच में आऊं तो मैं उन कामों को करके लेके आऊं। इसी क्रम में हमने प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे पहली मांग जी संयुक्त रूप से हमने रखी वो ये रखी कि आईएमटी यहाँ पर होनी चाहिए। जी यही मांग कंवर डालू सिंह जी ने रखी, यही मांग हमने रखी, यही मांग नंबरदार साहब ने रखी। हम सब ने मिलकर संयुक्त रूप से जितने भी कार्यकर्ता वहां थे सभी ने एक सुर में सबसे पहली मांग हमारी आईएमटी है। और ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 100% आईएमटी बनेगी। ये उतना ही बड़ा सत्य है कि एक न्यूज चैनल के ऊपर हमने 4-5 यूट्यूबर थे, आपको ध्यान होगा इलेक्शन से 1 महीने पहले कहा था कि राव दान सिंह जी महेंद्रगढ़ विधानसभा से हारेंगे, वो हारे। ये भी अटल सत्य है, यहाँ पर आईएमटी बनेगी, 100% बनेगी। भारद्वाज जी, आईएमटी के साथ साथ अगर मैं ऑल इंडिया की अगर बात करूं तो हमने बहुत सारे जो कवर हैं वो किए हैं, तो उसके अंदर यूथ के अंदर बीजेपी के खिलाफ एक 18 से लेकर 25 साल तक का जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट था। उसका कारण था अग्निपथ। क्या अग्निपथ पर बीजेपी कुछ अलग से करने जा रही है या इसको संज्ञान मिलेंगी? ये विषय मेरा नहीं है होशियार जी, ये विषय बड़े लोगों का है। ये तो संसद में तय होगा क्या फैसला होना है क्या नहीं होना। पर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ इस देश के युवाओं को कि अगर उनका भविष्य कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुरक्षित। भारतीय जनता पार्टी के अधीन स्वस्थ है और हम बाबा जयराम दास जी महाराज के परम आशीर्वाद से हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि जो ये मैसेज है वो आम लोगों तक पहुंचे। बोल बाबा जयराम दास की जय।